जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी पार्ट 1। ये हमारा 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। इससे पहले हम अपने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी क्या होती है। देखिए, हम किसी दूसरे के सामने अपने आप को कैसे शो करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हम कई बारी हम चुप चुप रहते हैं, अपने में खोए खोए से रहते हैं। कई बारी हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से मिलनसार करते हैं। हमारी जो फिजिकल है, हम अपने शारीरिक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी हम अपनी इतनी स्ट्रांग कर लेते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो वो सब हमारा पर्सनैलिटी होता है, यानी कि हमारे करेक्टर के ऊपर पहनाया गया एक मास्क। अगर हम आसान भाषा में समझें तो वो होता है हमारा पर्सनैलिटी। जैसे इस बच्चे के ऊपर मास्क है, तो इसका जो वास्तविक चेहरा है वो हमें दिखाई नहीं देखा। तो ये हमारी होती है पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा एक तरीके का मास्क। हम दूसरे पर्सन के सामने कैसे अपने आप को एक पेश करते हैं, वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी हिंदी में जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व, जो कि हमारा थॉट, फीलिंग, बिहेवियर हमारा सब दर्शाता है, ये होती है हमारी पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी शब्द की, तो वो पर्सनैलिटी शब्द लेटिन जो भाषा है उसके परसोना शब्द से निकली है। लेटिन भाषा के परसोना शब्द से निकली है, जिसका मतलब अगर मीनिंग हम देखें तो जिसका मीनिंग होता है हमारा मास्क। लेटिन भाषा से निकली है और जिसका मीनिंग होता है मास्क। अगर हम पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की बात करें तो ये हमारी शारीरिक, फिजिकल, बौद्धिक, इमोशनल, सामाजिक, सोशल, चरित्रात्मक करेक्टर की विशेषताओं का एक समूह होता है, जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी जो आदतें हैं उनको, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको प्रकट करती है। इनके द्वारा हमारी पर्सनैलिटी प्रकट होती है। कई आप देखते हैं कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये पर्सन हमेशा गुस्से में रहता है। तो वो उसकी जो इच्छाएं होती हैं या जो उसके शब्द होते हैं वो पर्सनैलिटी में अपनी आदत होती है, इच्छाएं होती है, उनका रूप लेकर बाहर निकल जाती है। ये हमारी होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द लेटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग मतलब होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। हम अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा रख लेते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हम अंदर से कैसे हैं और हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं, वो हमारी होती है पर्सनैलिटी। अगर हम इसके आगे बात करें तो कुछ हमारी डेफिनेशंस हैं जो पर्सनैलिटी पर आती है। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यानी कि टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता, यानी कि हम कैसे पेश कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ये कहा है वुडवर्थ ने। अगर हम बात करें एल्पोर्ट की, एल्पोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गद्यात्मक संगठन है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दो साइकोफिजिकल, जो उसके वातावरण में अभियोजन को निर्धारित करता है, यानी कि उसके बिहेवियर को एक दिशा देता है पर्सनैलिटी। अगर इसके आगे हम बात करें, आइंजैक क्या कहते हैं कि व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का व्यक्तित्व सापेक्ष के रूप में वह स्थिर संगठन है, जिसकी उत्पत्ति जैविक, अंतर्निर्दोष, सामाजिक और भौतिक वातावरण की अंतक्रिया के फलस्वरूप होती है। यानी कि हमारी जो सोशल, हमारे फिजिकल, हम अपने फिजिकल और सोशल दोनों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो हमारी एक
आदत या दूसरों के सामने हम कैसा पेश होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तित्व की विशेषताएं की, तो सबसे पहले होता है ये आत्म चेतना पर आधारित होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पर आधारित होती है, हम कैसा सोचते हैं उस पर आधारित होती है। अगर हम बात करें, व्यक्तित्व अनुपम और विशिष्ट होती है, क्योंकि हर बच्चे की, हर व्यक्ति की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, इसीलिए ये हमारी जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक बनाती है हर पर्सन को। हमारी पर्सनैलिटी हर पर्सन को यूनिक बनाती है, क्योंकि हर पर्सन की पर्सनैलिटी, हर उसका जो व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद व्यक्तित्व गतिशील और लचीला होता है। गतिशील और लचीला मतलब कॉन्टिन्यूस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम कई बार हमारे अंदर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम दूसरों के सामने खुशी वाला चेहरा रखते हैं, जिससे पर्सन सामने वाला सोचता है कि ये खुश है, लेकिन हमारे अंदर जो हम सोचते हैं वो हम कई बार प्रदर्शित नहीं करते, इसीलिए हमारी जो पर्सनैलिटी है वो फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो पर्सनैलिटी एक निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं, क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी के साथ मिलते रहते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ थॉटफुल आइडियाज आते रहते हैं, हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आगे बात करें, व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। ये क्यों करता है काम? क्योंकि हम किसी दूसरे के सामने पेश आते हैं, हम ऐसा तो नहीं कहते कि मैं आपसे कल बात करूंगा, या हम सिर्फ उनसे बात करते हैं, नहीं, हम अपनी पूरी फिजिकल अपीयरेंस किसी पर्सन के सामने रखते हैं, इसीलिए वो एक फंक्शन जो हमारा काम करता है वो एक कंप्लीट यूनिट के तौर पर काम करता है, हमारी पर्सनैलिटी। अगर हम उसके आगे बात करें, तो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व किसी लक्ष्य या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। अब जैसे एक स्कूल में टीचर होता है, उनको बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों के सामने अच्छी अपनी इमेज बनानी होती है, ताकि बच्चे मोटिवेट हों और टीचर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहें। इसीलिए हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, हमेशा गोल जो होता है उसके पर्पस के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी हमेशा हम दूसरों के सामने पेश आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, व्यक्तित्व समायोजन पर आधारित होता है, एडजस्टमेंट पर भी आधारित होता है। अब जैसे हम इस समय मैं दिल्ली में हूँ, कल मैं यहाँ से बाई चांस बेंगलोर चला जाता हूँ, तो वहाँ मैं एडजस्टमेंट जब अपने आप को करूँगा तो मेरी पर्सनैलिटी में भी फर्क आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट कंफर्म है। इसीलिए जो हमारी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो समायोजन पर भी आधारित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी समाज में रहना सिखाता है। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करूँगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी पर काम नहीं करूँगा, तो मैं समाज में कैसे रहूँगा? अब हमारी जैसे दिल्ली में रहने के लिए अलग कुछ यहाँ का इन्वायरमेंट है, कर्नाटक अगर हम चले जाते हैं, बेंगलोर, वहाँ का कुछ अलग इन्वायरमेंट होता है। अगर मैं चेन्नई चला जाता हूँ तो वहाँ का कुछ अलग इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करके हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दूंगा, तो उस हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी भी समाज में रहना मेरे को सिखाएगी ही सिखाएगी। अगर उसके बाद करें, हमारी पर्सनैलिटीज की जो थ्योरीज हैं, वो हमारी पर्सनैलिटीज की थ्योरीज टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हैं। पहली हमारी टाइप थ्योरी, जिसको प्रकार सिद्धांत बोलते हैं। दूसरी हमारी ट्रेट थ्योरी, जिसको शील गुण सिद्धांत कहते हैं। थर्ड हमारी टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, प्रकार एवं शील गुण का सिद्धांत। फोर्थ है हमारी साइकोडायनेमिक अप्रोच, मनोगतिक उपागम। हमारी थ्योरीज जो हैं वो इन 4 पार्ट में डिवाइड हैं। अगर मैं इन 4 पार्ट की बात करूं तो इनमें काफी अलग अलग आते हैं। आइंजैक कुछ बोलते हैं, कैशमेर कुछ बोलते हैं, तो हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप थ्योरी की, टाइप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत टाइप थ्योरी, ये हमारी टाइप थ्योरी
ट्रेट थ्योरी, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी और हमारी साइकोडायनामिक थ्योरी हम हमारी अलग अलग कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप थ्योरी की कि टाइप थ्योरी के अंदर क्या क्या आते हैं। तो टाइप थ्योरी के अंतर्गत जो व्यक्ति मोटे पतले नाटे आदि होते हैं, यानी कि जो मोटे होते हैं पतले से होते हैं, कोई फिजिकली फिट होता है जैसे एथलीट होते हैं फिजिकली फिट होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बहुत लंबे होते हैं। तो ये सारे हमारे टाइप थ्योरी यानी कि प्रकार सिद्धांत में आते हैं। अगर सबसे पहले हम अपनी टाइप थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला आता है कैशमेर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैशमेर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैशमेर। अगर कैशमेर की बात करें तो इनकी एक बुक आई थी फिजियो एंड करेक्टर के नाम से, फिजियो एंड करेक्टर के नाम से। उसमें इन्होंने पर्सनैलिटी के 4 टाइप्स बताए थे, व्यक्तित्व के 4 टाइप बताए हैं। फर्स्ट है हमारा शक्तिहीन, सेकंड हमारा खिलाड़ी, थर्ड है हमारा नाटे और फोर्थ है हमारा मिश्रित। अगर मैं बात करूं शक्तिहीन की, जो दुबले होते हैं पतले होते हैं वो हमारे आते हैं शक्तिहीन में। दुबले पतले छोटे कंधे जिनके होते हैं वो दूसरों के साथ डायरेक्ट नहीं होते, लेकिन दूसरों की बुराइयां करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों के साथ बहस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो हमारे शक्तिहीन में आते हैं, पावरलेस में आते हैं। अगर उसके बात करें हम एथलीट की, खिलाड़ी की, जो फिजिकली फिट होते हैं हष्टपुष्ट होते हैं, उनका शरीर जो है वो हमेशा एक्टिव होता है। जैसे ये साइड में एक डायग्राम है, ये हमारे एथलीट की कैटेगरी में आते हैं जो फिजिकली फिट रहते हैं। अगर हम बात करें थर्ड की, तो जो छोटे होते हैं जिनकी हाइटें छोटे होते हैं वो हमेशा दूसरों के साथ मिलनसार रहते हैं, हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो लंबाई में कम होते हैं, जिनका शरीर गोलमटोल होता है, पेट आगे की तरफ निकला होता है, वे मिलनसार बहुमुखी और मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि दूसरों के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी हमेशा एक्सट्रोवर्ट की तरह डेवलप होती है। अगर हम बात करें फोर्थ मिश्रित, यानी कि मिश्रित देखिए नाम में ही है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। अगर हम बात करें मिश्रित की, तो जो हमारे थर्ड तीनों थे, यानी कि हमारे जो खिलाड़ी थे, हमारे जो शक्तिहीन थे, हमारे जो नाटे थे, वो हमारे सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये तीनों का मिश्रण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें शेल्डन क्लासिफिकेशन की, तो शेल्डन ने 3 भागों में बांटा है। शेल्डन कहते हैं कि 4 टाइप नहीं होते, टोटल 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गोलाकार, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो शरीर में भारी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, वो हमारे गोलाकार यानी कि राउंड शेप जिनकी होती है वो हमारे होते हैं। वो मिलनसार होते हैं, दूसरों के साथ बड़ी आसानी से दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं। सेकंड होता है हमारा आयताकार, यह आदमी शरीर हष्टपुष्ट आयताकार का होता है, जैसे ये होता है बिल्कुल फिजिकली फिट, उनकी हड्डियां मांसपेशियां पूर्णतः विकसित हो चुकी होती हैं, फिजिकली फिट होते हैं, वो हमारे आयताकार में होते हैं। थर्ड होता हमारा लंबाकार, यानी कि जो पतले कमजोर और लंबे होते हैं वो हमेशा थोड़ी सी कला प्रेमी होते हैं, जैसे सिंगिंग उनको पसंद होता है, डांसिंग उनको पसंद होता है, या आर्ट पेंटिंग उनको पसंद होता है, वो हमारे कला प्रेमी होते हैं। शेल्डन ने टोटल 3 टाइप बताए। फर्स्ट होता है हमारा राउंड गोलाकार, यानी कि जो मोटे होते हैं जिनका शरीर थोड़ा गोलमटोल टाइप होता है, वो दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं, उनका बिहेवियर हमेशा फ्रेंडली रहता है। सेकंड होता है हमारा आयताकार, जो शारीरिक यानी कि फिजिकली फिट रहते हैं, उनका शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। थर्ड होते हैं हमारे लंबाकार, यानी कि जो लंबे होते हैं शरीर से थोड़े दुबले पतले होते हैं, उनमें फिजिकली पावर नहीं होती, वो हमारे कला यानी कि आर्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेम करते हैं, सिंगिंग पसंद करते हैं, पेंटिंग पसंद करते हैं, डांसिंग पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेंगर ने, तो स्पेंगर ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी टाइप ऑफ मैन,
टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के टोटल 6 भागों में बांटा है। स्पेंगर ने टोटल कितने भागों में? 6। कैशमेयर ने 4 भागों में बांटा था। अगर हम बात करें शेल्डन की तो शेल्डन ने 3 भागों में बांटा था। अगर हम बात करें स्पेंगर की तो इन्होंने टोटल 6 भागों में डिवाइड किया है। अगर सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट, तो ये कहते हैं कि फर्स्ट सैद्धांतिक, जो सिद्धांत में ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि सिद्धांत प्रिंसिपल्स, हर इंसान के अपने कुछ उसूल होते हैं, अपने कुछ नियम होते हैं। तो जो व्यक्ति सिद्धांतों में ज्यादा सहारा लेते हैं, वो हमेशा कायदे से चलते हैं, वो सैद्धांतिक कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमारे फिलोसफर होते हैं, फिलोसफर हमेशा सिद्धांत प्रिंसिपल्स का सहारा लेते हैं, वो बिना प्रिंसिपल्स के नहीं चलते हैं। अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर आता है हमारा कलात्मक। अगर कलात्मक की बात करें तो इसमें वस्तुओं की कला करने में माहिर होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति सुंदरता प्रेमी होता है। जो व्यक्ति कला, आर्ट में ज्यादा जिसका फोकस होता है, या जो आर्ट को ज्यादा प्रेम पसंद करता है, वो हमारे कलात्मक में आते हैं। जैसे ड्राइंग पेंटर होते हैं, सिंगर होते हैं, वो हमारे कलात्मक में आते हैं। अगर उसके बाद बात करें हम राजनीतिक की, थर्ड, इस प्रकार के व्यक्ति राजनीतिक बातों की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। वो हमेशा, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो राजनीति को पसंद करते हैं, वो सत्ता को पसंद करते हैं, वो पावर में आना चाहते हैं, वो पावर को पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक होते हैं, वो राजनीतिक इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं, वो प्रभुत्व सत्ता में गहरा विश्वास रखते हैं, पॉलिटिकल पावर उनको पसंद होती है। अगर उसके बाद करें हम बात फोर्थ, धार्मिक, जो ऐसे व्यक्ति जो धर्म में गहरा विश्वास रखते हैं और सादगी भरा जीवन जीते हैं। जैसे पुजारी होते हैं, संत होते हैं, वो हमेशा सादगी भरा जीवन जीते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, समय का पालन करते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो वो हमारे रिलीजियस, धार्मिक की कैटेगरी में आएंगे। अगर उसके बाद बात करें हम अपने अगले आर्थिक, आर्थिक में हमारे बिजनेसमैन आते हैं, जो पैसों के पीछे हमेशा फोकस रहते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, मनी मनी मनी, हमेशा अपने काम को बढ़ाने की सोचते हैं, हमेशा अपना फायदा करने की सोचते हैं, यानी कि हमारे व्यापारी वो आर्थिक वाली कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले पार्ट की, जो कि हमारा है सिक्स्थ पॉइंट, वो है हमारा सामाजिक। जो ऐसे व्यक्ति जो समाज का कल्याण चाहते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो हमेशा समाज के लिए अग्रसर रहते हैं, वो हमारे सामाजिक होते हैं। जो समाज का कल्याण चाहते हैं, समाज के कल्याण के लिए अग्रसर रहते हैं, यानी कि हमेशा, जैसे सोशल वर्कर होते हैं, उनको सोशल में अपनी सेवा करने की एक इच्छा होती है, जिसके बिहाफ पर वो अपना वर्क करते हैं, उनको हम सोशल वर्कर कहते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। और जो समाज के लिए कार्य करता है, वो हमारा सामाजिक में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जुंग की, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है। जुंग ने हमारा 3 भागों में बांटा है। हम 6 पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। ये थोड़े शर्मीले होते हैं, खुद में ही रहते हैं, खुद कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, अपनी एक अलग दुनिया में होते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, यानी कि खुद में ही अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। वो हमारे इंट्रोवर्ट में आते हैं, अंतर्मुखी में आते हैं, जो खुद में ही खोए खोए से रहते हैं। इसके अपोजिट दूसरा आता है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सहयोगी मिलनसार होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब खुद से रहना, एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर दूसरों के साथ मिलनसार रहना। तो इंट्रोवर्ट हमारा खुद, इंट्रो, इंटर यानी कि अपने अंदर ही खोए रहना, एक्सट्रो मतलब बाहर, एक्सटर, एग्जिट
बाहर दूसरों के साथ मिलनसार रहना, बाहरी दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं, स्पष्टवादी तथा मैत्रीपूर्ण होते हैं। क्योंकि हम अगर दूसरों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सुख में दुख में दूसरों का साथ देंगे, तो हमारा जो व्यवहार है वो फ्रेंडली रहेगा, मैत्रीपूर्ण रहेगा, हम हमेशा एक्सट्रोवर्ट रहेंगे। लेकिन अगर हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं, तो हम हमेशा इंट्रोवर्ट रहेंगे। थर्ड होते हैं मध्यमुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों का मिश्रण मध्यमुखी कहलाता है। अर्थात पूर्ण अंतर्मुखी नहीं होते और पूर्ण ही बहुमुखी नहीं होते। ना तो वो पूरे इंट्रोवर्ट होते हैं, ना वो पूरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब बीच में होते हैं। ना तो उन्हें खुद से कोई मतलब ज्यादा होता, ना उन्हें किसी दूसरे सामने वालों से मतलब कोई ज्यादा होता। ऐसे जैसे सन्यासी तपस्या करते हैं, उनको अपनी इच्छाएं जो उनकी होती हैं वो सब वो मार देते हैं, और समाज की जो इच्छाएं होती हैं वो अपनाते नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मध्यमुखी होते हैं, जिनको ना अपने से कोई खास मतलब होता और ना किसी दूसरे से कोई मतलब होता। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में अगर हम अंतर की बात करें, तो सबसे पहला जो हमारा अंतर आता है, आत्म इंट्रोवर्ट हमेशा आत्म पर खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इंट्रोवर्ट हमेशा आज्ञा पालन व्यवहार के होते हैं, जो बोल दिया वो कर लिया, किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जो इंट्रोवर्ट वाले होते हैं उनको लोकप्रियता नहीं चाहिए होती है, क्योंकि किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, हमेशा अपने अलग सी दुनिया में खोए रहते हैं। अब मैं अगर किसी से बात ही नहीं करना चाहता, किसी के साथ मिलना जुलना ही नहीं चाहता, तो मेरी लोकप्रियता कैसे बनेगी? अगर मेरे को अपनी लोकप्रियता बनानी है, मेरे को अपने आप को पॉपुलर बनाना है, तो मेरे को एक्सट्रोवर्ट में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं होता, ये सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि मैं खुश बस, और मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं खुश ही रहना चाहिए। ये वैसे होते हैं, यह आदर्शवादी होते हैं। दिस पीपल्स आर आइडलिस्ट, आदर्श पर चलते हैं। क्योंकि आदर्श कई बार समाज में आदर्श पर चलने के लिए भी इंट्रोवर्ट वाले पर्सन होते हैं। ये अपने में खोए खोए रहते हैं, क्योंकि किसी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे साधु संत होते हैं, कई बार साधु संत जो तपस्या घोर तपस्या करते हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद हमारा एक्सट्रोवर्ट होता है, ये प्रभुत्व व्यवहार वाले होते हैं, यानी कि इनको लोकप्रियता भी चाहिए होती है, अपने आप को समाज में अपना एक लेवल बनाना होता है। ये लोकप्रियता इनको चाहिए होती है, इनको पॉपुलर होना है, दूसरों में रुचि लेते हैं, क्योंकि दूसरों में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी तो पॉपुलर होंगे, वरना तो पॉपुलर नहीं होंगे। ये यथार्थवादी होते हैं, ये रियलिस्टिक्स पे काम करते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ये दूसरों के साथ हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ हंसेंगे खेलेंगे तभी तो ये पॉपुलर होंगे, तभी ये दूसरों के सुख दुख को जानेंगे, और अगर दूसरों के सुख दुख को जानेंगे तो उसके बाद ही ये एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब इंटर खुद से प्यार करना, एक्सट्रोवर्ट मतलब दूसरों के साथ प्यार करना, समाज से प्यार करना। यंत्र समझ में आया? आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वाली जो पीपीटी है, ये वाली इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल को फॉलो कीजिए। साइको क्लासेस बाय आशीष सर के नाम पर दोनों पर आपको चैनल मिल जाएगा। आप वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।